यहाँ पे कितनी सारी इस टाइम पे सीट्स खाली हैं और इन्हीं सीट्स पर आप आने वाले हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है। कंपनी अच्छी है, टाइमिंग भी सही है यहाँ पे, और लड़कियों को रोकते नहीं 6 बजे के बाद में, और सैलरी वगैरह भी टाइम पे आती है और काम भी अच्छे से होता है। सीनियर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। मुझे 1 साल हो गया है इस कंपनी में। ग्रोथ यहाँ पर होती है। मैंने ज्वाइन किया था एज ए टेली कॉलर और अब मैं करंट टाइम में ATL की पोजीशन पर हूँ। अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर हो गया मुझे। कंपनी काफ़ी अच्छी है, टाइम टू टाइम सैलरी देती है, 7 से 10 के बीच में सैलरी आपकी आ जाती है यहाँ पे। और जो यहाँ के सीनियर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो आपके पूरा सपोर्ट करते हैं आपको टाइम टू टाइम। जो भी आपको फाइनेंशियल हो जैसे भी वो आपको पूरा सपोर्ट करके चलते हैं, नो प्रेशर्स। एज ए HR हेड। सो बेसिकली हमारी 2 ब्रांचेस हैं। ये हेड ब्रांचेस अभी नई खुली है एंड सेकंड ब्रांच हमारी सेक्टर 2 में है। ये फन एक्टिविटीज़ होती है हाफ डे के बाद, संडे फिक्स ऑफ रहता है। बाकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है वो तो डेफिनेटली मिलती है। तो जितने भी 12th पास कैंडिडेट्स हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई हमको डेस्क जॉब करनी है, तो आपके लिए मैं बता दूं एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि एक बहुत ही पुरानी कंपनी की नई ब्रांच ओपन हुई है और वो भी नोएडा सेक्टर 3 के अंदर। और कल ही उन्होंने हमको कॉल किया और बोला कि भाई हमारी तो नई ब्रांच ओपन हुई है। तो हमने भी मौके का फ़ायदा उठाया और सोचा क्यों ना आप लोगों को ये जॉब वैकेंसी बताई जाए। मेरे पीछे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इनका यहाँ पे फ्लोर है, जहाँ पे इस टाइम पर कुछ लोग काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नया काम ओपन हुआ है इनकी नई ब्रांच ओपन हुई है। तो बहुत सी सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खाली हैं और इन्हीं को भरना है आप लोगों को। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है माई पॉलिसी मंत्रा कंपनी का नाम रहने वाला है। काफ़ी बढ़िया कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, एकदम ट्रस्टेड कंपनी रहने वाली है। यहाँ अभी फ़िलहाल फ्लोर पे कुछ लोग हैं, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक उनका एक्सपीरियंस कैसा है इस कंपनी के साथ। तो अब हम आ चुके हैं हमारे पहले कैंडिडेट के पास में। तो मैम थोड़ी सी आपसे बातचीत करनी है, कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो आप ना सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमको कि आपका नाम क्या है और आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा नाम श्वेता है। मुझे यहाँ पे करते हुए 1 मंथ हो गया है और यहाँ पे सारी चीज़ ठीक है और मतलब हम काम करते हैं अच्छे से। यहाँ पे सीनियर भी अच्छे हैं, बहुत सब हेल्प करते हैं। एक चीज़ आप मेरे को एक्सप्लेन करिए कि यहाँ पे काम किस तरीके से किया जाता है। और आप जैसे बता रहे हो आपको 1 महीना हो गया यहाँ पे, तो आपको किस तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, उस ट्रेनिंग में आपको किस तरीके से समझाया गया था, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, हमारे जो सीनियर हैं उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया था और उन्होंने सारी चीज़ बताई थी। पॉलिसी के लिए हमारी ये इंश्योरेंस कंपनी है और उन्होंने गाइड किया था हमें। सैलरी वगैरह टाइम पर आती है? हाँ, सैलरी वगैरह टाइम पे आती है। और यहाँ टाइमिंग क्या रहता है मैम? 10 to 6। 10 to 6 रहता है। तो अभी तक अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे तो आप कंपनी को किस तरीके से जज करते हो, मतलब कंपनी आपके लिए कैसी है? कंपनी अच्छी है, टाइमिंग भी सही है यहाँ पे, और लड़कियों को रोकते नहीं 6 बजे के बाद में, और सैलरी वगैरह भी टाइम पे आती है और काम भी अच्छे से होता है। सीनियर भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम। तो अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट की तरफ। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी, साथ ही ये जानना चाहूँगी आपको यहाँ इस कंपनी में कितना टाइम हो गया? मुझे 1 साल हो गया है इस कंपनी में। तो आप क्या अपना बताना चाहते हैं एक्सपीरियंस कंपनी को लेकर के, कि आपको 1 साल में कंपनी किस तरीके की लगी? मुझे कंपनी काफ़ी अच्छी लगी और 1 साल में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है और चीज़ें जो हैं बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पर रहती हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पे प्रमोशन का किस तरीके से सीन रहता है? ग्रोथ यहाँ पर होती है। आप काम अगर करते हैं तो यहाँ पे ग्रोथ कंसेक्यूटिवली आपको मिलती रहती है और मैंने जिस लेवल पे ज्वाइन किया था मैं उससे ऊपर करता हूँ एक करेक्ट। बार आप प्रोफाइल बता पाएंगे कि आपने कौन सी प्रोफाइल पे ज्वाइन किया था और अब आपकी प्रोफाइल क्या है? मैंने ज्वाइन किया था एज ए टेली कॉलर और अब मैं करंट टाइम में ATL की पोजीशन पर हूँ। तो आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, उनको क्या अपनी तरफ से सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो टाइम हो चुका है कंपनी के साथ में, आपको कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं इंश्योरेंस फील्ड में तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपसे बात करके सचमुच काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी कुछ जानने को मिला कंपनी के बारे में। तो अब चलते हैं और कैंडिडेट्स की तरफ और उनसे भी जानते हैं उनके एक्सपीरियंस को।
अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट कैंडिडेट के पास में। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ, साथ ही आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से इस टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं और क्या काम आप यहाँ पे करते हैं, कौन सी प्रोफाइल पे काम करते हैं। मेरा नाम करण है। मैं यहाँ पे नैन नगरी से आता हूँ। मंडोली नैन नगरी आपने सुना होगा, वहाँ से मैं आता हूँ। यहाँ पे मैं टेलीसेल्स का काम करता हूँ, इंश्योरेंस सेल का। तो कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए यहाँ पे। मैं अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर हो गया मुझे। 2 साल से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे। यस जी बिल्कुल। तो कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को कंपनी के बारे में। कंपनी काफ़ी अच्छी है, टाइम टू टाइम सैलरी देती है। 7 से 10 के बीच में सैलरी आपकी आ जाती है यहाँ पे। और जो यहाँ के सीनियर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, वो आपके पूरा सपोर्ट करते हैं आपको टाइम टू टाइम। जो भी आपको फाइनेंशियल हो जैसे भी, वो आपको पूरा सपोर्ट करके चलते हैं। अच्छा सर, मुझे एक कन्फ्यूजन हो रहा है, आप मुझे बताइए कि जैसे अभी हमने लास्ट कैंडिडेट से बात की, उन्होंने कहा कि हमको 1 साल हो गया है, आप कह रहे हैं आपको 2 साल हो गए। लेकिन जब हमारी बात हुई थी आपकी एचआर से, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि अभी जो ये ब्रांच है ये नई ओपन हुई है, तो ये क्या चीज़ है। मैम ये ब्रांच पहले दूसरी जगह पे थी, अभी यहाँ पे हमने न्यू दोबारा ओपन करी है, इसलिए यहाँ पे कैंडिडेट दोबारा हायर हो रहे हैं इसलिए। और आप वहाँ से शिफ्ट हुए हैं। जी मैम। अच्छा, एक राज मैं आपसे और जानना चाहती हूँ। जैसे कई बार क्या होता है ना कि बंदा कंपनी में जब ही टिकता है जब उसको कंपनी एकदम कंफर्टेबल लगती है। 2 साल आपको इस कंपनी में हो गए हैं, आप ये बता सकते हैं कि कंपनी में कोई प्रेशर फील तो नहीं होता, क्योंकि क्या होता है जनरली टेली सेल्स का जब हम काम करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ जाता है, प्रेशर फील होने लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ है। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, नो प्रेशर्स। नो प्रेशर। तो ठीक है, आप अपनी तरफ से जो भी एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को आप दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। हमारे सीनियर काफ़ी अच्छे हैं, जल्द से जल्द आइए। और हमारी कैंडिडेट्स हम काफ़ी इंतजार कर रहे हैं आपका। सैलरी टाइम टू टाइम आती है सर। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट एचआर के पास में, क्योंकि यहाँ पे जो है कैंडिडेट इस टाइम पे कम है, लेकिन काम सभी लोग बराबर कर रहे हैं, तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट एचआर के पास में और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस रहता है, कैसे यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है और सारी की सारी डिटेल्स वैकेंसी के बारे में। अगर आप तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं एचआर के पास में। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपकी यहाँ पे नई ब्रांच ओपन हुई है और आपने सबसे पहले हमको कांटेक्ट किया है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो सच में इस मौके की तलाश में ही रहते हैं कि हमको ना कहीं से भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। और दूसरा थैंक यू इसलिए कि आप हमारे चैनल पर आए। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दें। ओके, सो बेसिकली मैं माई पॉलिसी मंत्रा IMF प्राइवेट लिमिटेड से बात करूँ एज ए HR हेड। सो बेसिकली हमारी 2 ब्रांचेस हैं। ये हेड ब्रांचेस अभी नई खोली है एंड सेकंड ब्रांच हमारी सेक्टर 2 में है। सो बेसिकली अभी जो हमारी हायरिंग चल रही है वो टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव में चल रही है। ये काम किस तरीके से होता है, क्या प्रोसेस होता है यहाँ पे, कैसे सो करना है? बेसिकली हम जो डील करते हैं, आपको पता होगा इंश्योरेंस बहुत वास्ट है जी ना, बिल्कुल। right? तो 24 से 26 इंश्योरेंस है हमारे इंडिया में। तो हम 20+ हमारे पास जो है वो लाइसेंस है इंश्योरेंस के। ओके। तो हम मल्टीपल उसमें करते हैं और पैन इंडिया का हम करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली वर्क क्या करते हैं हम, टेलीकॉलर्स जो है वो कॉल्स डिटेल्स निकालते हैं बेसिकली। जी। मतलब कैंडिडेट्स की, मतलब जो हम कॉल्स करवाते हैं बच्चों को, उसमें डिटेल्स निकालते हैं बेसिक कि उसकी कोई पॉलिसी तो नहीं चल रही है, बस नॉर्मल। ओके, मतलब ऐसा कुछ बड़ा टास्क नहीं है कि आपको क्लाइंट्स लेकर आने हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ ये पता करना है कि भाई किसी का इंश्योरेंस चल रहा है, नहीं चल रहा है, और उसके बाद में आपको अपनी एक रिपोर्ट बनानी है। और मैम एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके से रहता है, क्योंकि कुछ जो जगहें होती हैं जो इस तरीके की कंपनीज होती हैं उसमें होता है सैटरडे संडे ऑफ। नहीं, यहाँ पे सैटरडे नहीं होता है, लेकिन संडे फिक्स ऑफ रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी में, जैसे मैं इस कंपनी में 5 इयर्स हो गए हैं मुझे, ठीक है, तो मुझे इतना नॉलेज आ गया है कि मतलब जैसे मार्च एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो हर संडे वर्किंग करते हैं और बाकी इंश्योरेंस। लेकिन 5 साल में मैंने आज तक संडे यहाँ पे वर्किंग नहीं किया है। ओके, तो मतलब एक दिन आपको मिल रहा है अच्छे से बिल्कुल। और बाकी जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है वो तो डेफिनेटली मिलती है चीजें। और यहाँ पे कुछ फन वगैरह एक्टिविटीज? बिल्कुल, सैटरडे फन एक्टिविटीज होती है हाफ डे के बाद। ओके। मतलब फन फ्राइडे, अब जो सैटरडे ऑफ रहता है वो फन फ्राइडे, हम फन सैटरडे करते हैं। तो ये तो काफी मतलब आपको मजा आ जाने वाला है। देखो, आप फ्राइडे तक काम करो, सैटरडे को आपको, वैसे भी सैटरडे वाली जो वो होती है ना, उसके अंदर ज्यादा आपको डिफिकल्ट काम नहीं रहता है, बहुत लाइट काम
कम रहता है, बहुत लाइट माहौल रहता है और शाम को तो आपको फन एक्टिविटीज वगैरह मिलेंगी। बिल्कुल मतलब यहाँ पे नॉर्मल डीजे वीजे, छोटा सा डीजे हमने रख रखा है ऑलरेडी, तो उसमें इवनिंग के टाइम में लंच के बाद तो जिसको डांस करना है डांस करो, एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे थोड़ी बहुत, तो एक्टिविटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये सारी तो आपको हम बता दें कि आपको सारी सुविधाएं ये वाली मिलने वाली हैं। इसके अलावा मैम मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे इस टाइम आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स चाहिए या फिर फ्रेशर कैंडिडेट्स चाहिए? सो बेसिकली देखो, हम फ्रेशर पे ज़्यादा इसलिए करते हैं, जैसे हम मोल्ड करेंगे वैसे फ्रेशर मोल्ड होगा जी बिल्कुल। बट एक्सपीरियंस इसी फील्ड में मिल जाए तो बेस्ट है हमारे लिए। इंश्योरेंस फील्ड में, यस। ओके। ट्रेनिंग कई कंपनीज के अंदर इस तरीके से रहती है कि एक पर्टिकुलर टाइम रहता है कि यहाँ पे 2 से 3 घंटा या फिर 4 घंटा ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद में जो कैंडिडेट है वो जा सकता है अपने घर पे। अच्छा। और यहाँ पे किस तरीके से रहती है कुछ, क्योंकि कुछ कंपनीज में भी होता है कि पूरे दिन आपकी ट्रेनिंग चल रही है या फिर आधे दिन भी चल रही है, तो उसके बाद आप फिर फ्लोर पे काम कर रहे हो। यहाँ क्या रहता है बेसिकली? यहाँ पे क्या रहता है, जो HR 3 डेज की HR जो ट्रेनिंग रहती है उसमें मैं पूरा मतलब ऑफिस के बारे में, कंपनी के बारे में, हम कैसे डील करते हैं, HR का सारी चीज़ें मैं डिस्क्लोज करती हूँ उस दिन, ठीक है। देन 3 डेज का तो ये रहता है, फर्स्ट डे तो हम मतलब हाफ डे तक भेज देते हैं, सेकेंड डे भी भेज देते हैं, मतलब मेरा 3rd डे तक रहता है कि मैं जल्दी भेज देती हूँ। बट जब 4th डे में जाते हैं तो बहुत वास्ट है, आपको मैंने बताया ना, इंश्योरेंस बहुत वास्ट है, तो वो चीज़ें क्योंकि प्रैक्टिकल भी करवाते हैं जो हमारे सीनियर हैं, वो प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं कि आप कॉल सुनो बेसिकली हाफ डे के बाद। हाँ। फ्लोर में जाकर वो हाफ डे के बाद कॉल सुनवाते हैं बच्चों से। अच्छा, कि मतलब आप किस तरीके से ग्रैब कर पा रहे हो। यस। तो ये तो बेसिकली एक छोटा सा टेस्ट होता है, आपको ट्रेन ही किया जा रहा है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल में आप नहीं घुसोगे जब तक तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं मैम सैलरी की, तो एक बार आप वो एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या रेंज रहती है। सो बेसिकली फ्रेशर के लिए जो हमारा अभी जो चल रहा है जी, वो 10 to 20 के उसमें चल रहा है, डिपेंड करता है इंटरव्यू पे, राइट। एंड फ्रेश एक्सपीरियंस के लिए ऑब्वियसली बात है, देखो एक्सपीरियंस जो है वो ऑलरेडी एक अमाउंट ले रहा है जी, हेल्दी अमाउंट ले रहा है, राइट। तो उसमें हम 10 to 15% हाइक देते हैं जब वो हमारे वहाँ स्विच करते हैं बेसिकली। तो ये वाला हमारा सैलरी पैकेज रहता है अभी फिलहाल। तो ये हमने यहाँ पर आपको ना एक रेंज बता दी है। बाकी जब आप मैम को कांटेक्ट करोगे, इंटरव्यू पर आओगे, तब आपको सारी की सारी डिटेल बता दी जाएंगी, आपको क्या अमाउंट मिलेगा, किस तरीके से काम करना है, सब कुछ ओवरऑल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब मैम तक कैसे पहुँचना है एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैम का नंबर हमने दिया हुआ है, साथ ही साथ एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, आप दोनों ही तरीके से मैम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर जो है वॉक इन इंटरव्यूज भी चल रहे हैं मैम, आप डायरेक्टली जो है कंपनी में आ सकते हो। अगर आप कंपनी के आसपास रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए आराम से, मैम को बताइए कि हमने ऐसे ऐसे आपकी वीडियो देखी थी, हमको यहाँ पे इस प्रोफाइल के लिए अपना इंटरव्यू देना है, तो आपका इजीली सारी चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। मैम मैं चाह रही हूँ कि एक बार ना आप एड्रेस बता दो कंपनी। ठीक है, जो एड्रेस है वो नियर बाय सेक्टर 16 में है, ठीक है, सेक्टर 3 G47 4th फ्लोर, सेक्टर 3 नोएडा। तो ये एड्रेस हमने आपको बता दिया है, आप चाहें तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए भी आ सकते हैं। और इसके अलावा मैम मैं ये चीज़ जानना चाहती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ओके, सो डॉक्यूमेंट्स देखो नॉर्मल रहते हैं जो कि गवर्नमेंट के रहते हैं, आधार कार्ड बोथ साइड, पैन कार्ड हो गया आपका, कैंसिल चेक हो गया, कैंसिल चेक नहीं है तो फ्रंट पेज पासबुक भी चल जाएगा, अगर वो भी नहीं है तो बैंक स्टेटमेंट चल जाएगा, एंड 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होती है आपकी, और 10th 12th और ग्रेजुएशन अगर है तो वो। बेसिकली वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको गवर्नमेंट का जमा करना ही करना है। यस यस यस। और फोटोकॉपी, जी बिल्कुल, फोटोकॉपी, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कहीं से भी आप हैं, पैन इंडिया में हैं, नोएडा में ही कहीं काम करते हैं या फिर नोएडा से ही हैं और कहीं काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका है। कंपनी की नई ब्रांच खुली है, अच्छा आपको बढ़ने का, ग्रोथ का मौका मिलेगा, तो बिल्कुल भी डिले मत कीजिएगा। वीडियो तुरंत देखने के बाद में मैम को तुरंत कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं मैम, आई गेस। हाँ, मतलब वही 20-25 अराउंड, 20-25 अराउंड। तो ये जो सीट्स हैं ये बहुत जल्दी भरेंगी, आप देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं काम करना तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल्स हमने दी हुई हैं,
तुरंत मैम को कांटेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप कांटेक्ट करने से पहले ये चाहते हैं कि भाई हमने वीडियो देख ली है लेकिन एक बार हम जेडी देख लें रिटन फॉर्म में, तो उसके लिए भी हमने हमारी व्हाट्सएप चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर जेडी डाल दिया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी कई तरीके की वैकेंसीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम बहुत सारी वैकेंसीज जो हैं डेली बेसिस पर लाते रहते हैं और आपको जो भी वैकेंसी पसंद आए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर के फॉलो कर लीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि इस वीडियो से आपकी कितनी मदद हुई। हम आपसे फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।